नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, कोरोना बहरान में अपनों से बिछड़ने के रंजो गम, मुल्क के बिगड़ते हुए हालात के पस मंज़र में आप सबको ईद मुबारक हो। यकीनन जिनके साथ हमने गुज़िश्ता साल ईद मनाई थी, इनमें से बहुत से हमारे दरमियान नहीं हैं। अल्लाह इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जो बीमार हैं इनको शिफाए कामिल अता करे। मेरे मुल्क को और आलम इंसानियत को हर बला हर वबा से महफूज रखे। क़िबले अव्वल की तक़द्दुस की हिफाजत फरमाए। मस्जिद अक़सा के लिए जाम शहादत नोश करने वालों की क़ुरबानियों को कबूल फरमाए। इस खित्ते में अमन अमान कायम करे। ज़ालिम इसराइल को निस्व नाबूद करे, आमीन। वैसे भी इसराइल तबाही के दहाने पर आ चुका है। इसने हमास की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया था। हमास ने लगभग 500 रॉकेटों की बरसात की है, जिससे इसराइल का दिफाई निज़ाम तकरीबन नाकारा हो गया। यहाँ सबसे खुशी की बात यह है कि इस वक्त हमास को हिज़्बुल्लाह की मदद मिल रही है। हिज़्बुल्लाह एक शिया तंजीम है और हमास सुन्नी मुसलमानों की तंजीम। क़िबले अव्वल के लिए शिया सुन्नी इत्तेहाद की एक नई तारीख लिखी गई है। तुर्की और ईरान की मदद ने इसराइल के कदमों तले ज़मीन खींच ली है। दीगर इस्लामी ममालिक को भी आहिस्ता आहिस्ता गीरत आने लगी है और इन्होंने फ़िलहाल तो मज़म्मत की है, मगर इस बात का यकीन है कि बहुत जल्द वो भी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में किसी न किसी तरह शामिल हो जाएंगे। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन शौक़ शहादत से सरशार हैं। अगरचे के जाम शहादत नोश करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद ज़्यादा है, मगर इसराइली दरिंदे भी जहन्नम रसीद हो रहे हैं। इनके लिए भी क़यामत सुग़रा है, क्योंकि ये पहला मौका है कि हमास ने एक साथ इसराइल के कई शहरों को अपने हमलों का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। दुनिया के गोशे गोशे में फ़लस्तीनियों की तायद और इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका और यूरोपीय ममालिक में ज़बरदस्त मुज़ाहरे हो रहे हैं और कई मकामात पर यहूदियों की पिटाई की गई है। अमेरिका के कई शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। इसराइल के दिफाई निज़ाम पर कई बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, मगर ये निज़ाम हमास के चंद सौ डॉलर्स के रॉकेटों से नाकारा हो रहे हैं। इस बोखलाहट के शिकार यहूदियों ने अपनी अक्सरियती आबादी वाले इलाक़ों में फ़लस्तीनियों की मॉब लिंचिंग शुरू की है, मगर फ़लस्तीनियों के जोश व खरोश में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। इम्कान है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी हमास के हमले होंगे। इससे पहले के रॉकेट हमलों में इसराइल की ऑयल पाइपलाइन और ऑयल फील्ड्स को नुकसान पहुंचा। अरब ममालिक में मुक़ीम बाज़ इसराइल के सपोर्टर्स गैर मुल्की शहरियों ने सोशल मीडिया पर इसराइली जारियत की हिमायत की, तो मुत्तहिदा अरब इमारात और क़तर की जानिब से इन्हें वार्निंग दी गई कि इन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा, जेल भी होगी और फिर वो मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ शाहीन बाग एहतजाज के मौके पर भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में मुलाजिम RSS और BJP ज़हनियत के नासिर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी, तो इनमें से कई एक को मुल्क बदर कर दिया गया था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जो हिंदुस्तान में कल 14 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। लॉकडाउन की वजह से नमाज ईद मस्जिद के बजाय घरों में नमाज शुक्राना अदा करने की तलकीन की है और नमाज जुमा की बजाय नमाज ज़ोहर अदा करने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ शख्सियात ने अवाम को ईद मुबारकबाद पेश करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपील की है। मायनास टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा और इनके शौहर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शोएब मलिक ने गवाह के क़ारीन और नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए इनसे मौजूदा हालात में लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए अपने आप को महफूज रखने की ख्वाहिश की। सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक, जनाब इमरान मिर्ज़ा, मोहतरमा नसीम मिर्ज़ा, अज़हरुद्दीन के फ़र्जंद असद अब्बास और इनकी अहलिया अनम मिर्ज़ा इन दिनों दुबई में है, जहाँ वो नन्हे मुन्ने अज़ां के साथ ईद मना रहे हैं। हैदराबाद अपने रत जगहों के लिए मशहूर है। रमज़ान के आखिरी दहे में सहर तक और फिर फजर तक शॉपिंग होती थी और दोपहर तक हैदराबादी नींद से बेदार नहीं होते, मगर अब लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 दिन से हैदराबाद में फजर के साथ ही रौनक और चहल पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन में 6 बजे से 10 बजे तक की नरमी है। तमाम शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबारी इदारों ने 6 बजे से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 2021 इस लिहाज से हमेशा याद रखे जाएगा कि कभी सुबह के अवलिन सातों में भी यहाँ के बाज़ार जो आम दिनों में सुनसान रहा करते थे, यहाँ गैरमामूली भीड़ देखी गई। इस तरह ये तक़रीब में तामीर का एक पहलू भी है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।